तो आज मैं आपको नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा पार्ट 2। यदि आपने इसका पहला पार्ट ना देखा हो तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा छाल। जो जो आपकी जो छाल होती है उस भाग से दालचीनी आपकी प्राप्त की जाती है। और अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, आपका नेक्स्ट है इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन एक प्रकार का है। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। इंसुलिन आपका एक हार्मोन होता है, याद रखिएगा, आपका हार्मोन होता है। अब आपका यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही है और यहाँ पे इसका ए ऑप्शन राइट है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाता है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े की ध्वनि। आपकी जो फेफड़े की ध्वनियाँ होती हैं उनके द्वारा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अपवर्तन के कारण जो आपका है पानी का टैंक उथला हुआ ऊपर की ओर दिखाई देता है, याद रखिएगा। और आप ये प्रतिबिंब अपवर्तन विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसका तो सी आंसर हो जाएगा आपका, इसका बी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के कारण हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। पाँचवें रंग नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा पीला, पीला हो जाएगा। जब रेड मिलाते हैं, रेड और ग्रीन मिलाते हैं, ध्यान रखें, तो येलो बनता है। आर से रेड है और जी से ग्रीन है हरा रंग, वाई से येलो मतलब पीला। आपका नेक्स्ट दिया है JPEG का संक्षिप्त रूप क्या है। तो मैं आपको सीधे यहाँ पे राइट ऑप्शन बता दूंगा, आपका होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स। आप ये याद रखिएगा, एयरफोर्स या नेवी में आपके 1 या 2-3 नंबर लगभग पूछे जाते हैं आपके फुल फॉर्म से, आप याद रखिए इनको, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। आपका इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, पीला था जो पीला हो जाता है जो R+G बराबर येलो, ध्यान रखिएगा आप। और आपका इसका ए ऑप्शन राइट है, आप याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है। आप इनको चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा होती है। यदि ऊष्मा शोषित हो रही है तो वह ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया तो होएगी, आप याद रखिएगा। और आप और इसमें नेक्स्ट दिया गया 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिए। तो आपका एल्युमिनियम का जो अयस्क है 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रायोलाइट। और आप ये याद रखिए सूत्र इसका क्रायोलाइट का क्या होता है, 3Na होता है, ध्यान रखिए 3NaFAlF3, ध्यान रखिए 3NaFAl3, FAl है और ये आपका F3 है, ध्यान रखिए ये आपका F3 है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं, 3NaFAlF3, ध्यान रखिएगा। तो आप इसका तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी बी ऑप्शन राइट है, आप याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। तो आप इसका मैं सीधे राइट ऑप्शन बता देता हूँ, आप इसको याद रखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, आप याद रखिए इसको। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 10वीं का राइट ऑप्शन आपका मैं बताता हूँ, जैसे कि जोसेफ थॉमसन दिया गया है, वो किससे संबंधित थे। थॉमसन आपके थे, वो आपके थे, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे, ये आपके इलेक्ट्रॉन से थे, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहले का सी इसमें मिल रहा है और आपका सी ऑप्शन में भी मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दूसरे का क्या हो जाएगा, आपका दूसरे का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किसकी की थी, पेंसिलिन की खोज की थी, आपको पता होगा। और यदि आपको मैरी क्यूरी पता होगा, मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। तो आपका 1 का डी देखिए किस में मिल रहा है, 1 का सी किस में मिल रहा है, पहले ऑप्शन में सी में, और दूसरे का डी किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, और सी में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप याद रखिएगा कि नरेंद्र का पानी ने ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा ये,
याद रखिए आप। मैं इसका वो लिख दे रहा हूँ ऐसे। पहले का सी है, दूसरे का डी है, तीसरे का ए है। आप ये कॉपी में नोट कर लीजिए या आप इसको डिलीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, त्वचा का रोग होता है। जो आपकी सूर्य होती हैं उनकी किरणें आती हैं मुख्यतः, तो उनसे कर्क रोग होता है। काहे तो त्वचा में तो कर्क रोग होता है, वो त्वचा का कर्क रोग होता है। आप याद रखिए इसका, डी ऑप्शन इसका अब राइट है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 में निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? तो आपको पता होगा, इन चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए। आप इसका ए ऑप्शन वेल हो जाएगा आपका, सबसे विशालतम स्तनपायी है। आप याद रखिए वेल, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका डी था। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? 13वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, आरएनए की खोज किसने की थी? तो आरएनए की खोज की थी सेवरो ओकोयो, ध्यान रखिएगा, सेवरो ओकोयो ने की।